नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पेशे से डॉक्टर हैं, 40 के आसपास इनकी आयु है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और अच्छे दिल के मरीज, दिल के डॉक्टर हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और आगे इनका जीवन कैसा रहेगा, एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपने शहर के जाने माने हैं। तो ये जानना चाहते हैं इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, सफलता को लेके क्या इंडिकेशंस बना हुआ है, हथेली पर क्या अच्छी खराब स्थिति मौजूद है और आगे जीवन में कितना पैसा कमा पाएंगे। तो देखिए, अगर आप में कुछ काबिलियत होती है तभी ईश्वर आपको सफलता देते हैं। तो काबिलियत का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी के भी जिंदगी में। अगर कोई व्यक्ति काबिल है तो वो सफल होगा। जरूरी नहीं है कि वो किसी के अधीन ही कार्य करे तो वो सफल होगा। जरूरी नहीं कि वो खुद का ही कार्य करे तो सफल होगा। काबिलियत आपको बिल्कुल सफलता की तरफ अग्रसर कराता है। तो बिल्कुल कोई भी इंसान अगर डॉक्टर बनता है तो उसके लिए उसको कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के जीवन में सफलता कहाँ संभव है। लेकिन अगर आप में कुछ करने का जुनून और आपका भाग्य समय आपके साथ है तो आप जीवन में बड़े मुकाम पर जाते जरूर हैं। आप जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करते जरूर हैं। तो इस हाथ को देख के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। इनको मैंने फ़ोन पे भी कहा था, ऐसे भी कहा था कि आपका जो हाथ है स्टार्टिंग फेज में तो बड़ा सामान्य है। जीवन के शुरुआती पड़ाव में बड़ी समान स्थितियां मौजूद हैं। लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद आपकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आएंगे। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके हाथ पर मौजूद जरूर थी कि आपके तकरीबन मध्यम आयु के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप अमीर बन गए। तो एक एक करके चीज़ों को समझना है। पहले तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्यों कहा, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, शुरुआती दौर से इनके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं थी। तो जब स्टार्टिंग फेज से हथेली पर भाग्य रेखा मौजूद ना हो तो ये जीवन पर समस्याओं को बताती हैं, ये जीवन पर परेशानियों को बताता है, ये जीवन पर तनाव को बताता है। तो स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी। 35 वर्ष की आयु तक बहुत सक्रिय नहीं थे, हालांकि 28 वर्ष के बाद चलने लगी है। लेकिन प्रॉपर जो भाग्य रेखा का फल दे रहा है वो तकरीबन आपके 35 वर्ष के बाद दे रहा है। अब 35 वर्ष के बाद ऐसा क्या हो गया जिसको इतना लुभाव ना एहसास महसूस हो रहा है, इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति महसूस हो रही है और आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा क्या चमत्कार हुआ है। तो अगर आप चमत्कार की तरफ इशारा करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो 35 वर्ष के बाद एक मिस्टीरियस क्रॉस, ये यहाँ पर देखो स्पष्ट दिख रहा है। इसके अंदर एक और ट्रायंगल, यहाँ एक और ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ना, ये माइंड रेखा और हृदय रेखा के बीच में, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ये हृदय रेखा हो गई। इसके बीच में इस प्रकार का बन गया त्रिभुज, या इस प्रकार का बना हुआ त्रिभुज आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिवर्तन को बताता है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में धन लाभ होता है, इस केस में व्यक्ति के जीवन में प्रगति होता है, ग्रोथ होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ, प्रकृति, सफलता को प्राप्त करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो और भी पॉजिटिविटी है। 35 के बाद तो इनकी सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी थी। सूर्य रेखा पर भी आप देखोगे तो दो दो ट्रायंगल्स, क्या बात है, यहाँ भी एक ट्रायंगल्स मज़ेदार स्थिति में है। आगे अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त, यहाँ पर आप देखोगे तो बेहतरीन त्रिशूल नुमा आकृति। व्यक्ति के जीवन में धन लाभ क्यों ना हो, अगर मैंने 35 वर्ष के बाद का कहा है तो बिल्कुल होगा। और इसका साक्ष्य, इसकी साक्षी आपकी जीवन रेखा भी है। आपकी जीवन रेखा भी इस बात का परिचय करा रही है, जीवन रेखा भी एक इंडिकेशंस दिखा रही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। अब आप जीवन रेखा की तरफ गौर करोगे तो ये सब जो लाइंस है ना, ये सब वही ग्रोथ की लाइंस, ये सब वही प्रगति की रेखा, धन लाभ की रेखा यहाँ से भी आपको दिख रही है। और जीवन रेखा पर भी एक फिश साइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। व्यक्ति के जीवन में इस केस में भी ग्रोथ होता है, व्यक्ति के जीवन में इस केस में भी प्रगति होती है, नो डाउट। तो ये स्थितियां एकदम एकदम क्लैरिफाई कर रही है, एकदम ड्रास्टिकली बता रही है कि आपके 35 वर्ष के बाद ना आप ज़्यादा ग्रोथ महसूस करेंगे।
अपने 35 वर्ष के बाद ज़्यादा प्रगति महसूस करेंगे। सकारात्मकता इस प्रकार से मौजूद है कि व्यक्ति अपने 35वें वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा प्रगति करते हैं, ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं, नो डाउट। अब देखो, हर एक व्यक्ति के हाथ पर सकारात्मकताएं रहती है तो नकारात्मकताएं भी रहती है, तो हमें नकारात्मकताओं पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख, क्योंकि नकारात्मकताएं आपको जीवन पर परेशान करती हैं, नकारात्मकताएं आपको जीवन पर तकलीफ देती है, परेशानी देती है। तो पहली नकारात्मकता तो ये थी कि आपका यहाँ देखो स्टार्टिंग से भाग्य रेखा नहीं है। तो स्टार्टिंग से अगर भाग्य रेखा मौजूद ना हो तो ये जीवन पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को बताता है, ये जीवन पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को दिखाता है। तो आपके स्टार्टिंग से भाग्य रेखा थी नहीं। दूसरी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, ये मूड स्विंग्स को बताता है। इस केस में व्यक्ति का मूड स्विंग्स होता है, इस केस में व्यक्ति के दिमाग में कुछ प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं जो आपके दिमागी हालत को थोड़ा सा कमज़ोर करती है, मतलब कुछ प्रकार की परिवर्तन जिससे आप ज़्यादा परेशान, ज़्यादा हताश और ज़्यादा निराश महसूस करते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई, तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी कर दूंगा। और पैसे का फ्लो में ना थोड़ा कमी करा सकता है, बुध रेखा है ज़रूर आपके हाथ पर, लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी में कमी है। तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि पैसे के फ्लो को थोड़ा सा ये कम कर सकता है। तो इसके लिए भी कुछ सर्टन उपाय हैं जिसको बिल्कुल करना है, जिसको बिल्कुल देखना है, ताकि आपको जीवन पर तकलीफ ना हो, ताकि आपको जीवन पर परेशानी ना हो। चलो, ये तो हो गई बात। अब आगे देख लेते हैं। आगे थोड़ा सा बृहस्पति हल्का वो सामान्य स्तरीय डाउन है, इसको लेके इतना चिंतित नहीं रहना। वो स्टार्टिंग फेज की ही समस्या को स्पेशली बता रहा था, स्टार्टिंग फेज की ही दिक्कतों को स्पेशली बता रहा था। बाद बाकी तो कोई खास तकलीफ वाली बात नहीं है, बाद बाकी तो कोई खास परेशानी व तनाव वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये हो गई बात। तो इसका आपको रेमेडी बिल्कुल करना है, इसका आपको रेमेडी बिल्कुल मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं है। अब ये आगे क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है स्टार्टिंग फेज से। तो ये सब लाइंस जो है ना, ये सब भी तो नेगेटिविटी वाली लाइंस है ना, इसको हम कहते हैं राहु रेखा, परेशान करने वाली रेखा। ये आपके 36 ईयर तक एग्जैक्टली था, मतलब राहु रेखा हर 2-3 साल में, मतलब आपने अपने 36वें वर्ष की आयु तक काफी संघर्ष देखा है, काफी परेशानी व तनाव देखा है। 36वें वर्ष तक तो जीवन में तकलीफ था ही, 36वें वर्ष की आयु तक जीवन में परेशानी का योग बना ही था, दिक्कतों का योग बना ही था। ये इस बात को आपको दिमाग में लेके चलना है। लेकिन 36वें वर्ष के बाद जो ग्रोथ है ना, ये बहुत उम्दा है, ये आपको एकदम खुश कर देगा, एकदम खुशनुमा एहसास दिला देगा। ये सब जो लाइंस है ना, ये सब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्रोग्रेस लाइन है डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखोगे तो गजब का फिश शाइन, क्या बात है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, गजब की मंगल रेखा। थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, थोड़ा चिंता करते हैं, वो तो सामान्य स्वभाव है, उसको इतना नहीं देना है दिमाग में। इसके बाद देखोगे लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। इस केस में व्यक्ति का लग्जूरियस लाइफ तो रहता ही रहता है, नो डाउट। थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। शादी के बाद की भाग्योदय है, शुक्र अगर बेहतर हो तो शादी के बाद की भाग्योदय को बता, शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा बीतता है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी में कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। और सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर बहुत ऊपर है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल वाइज जो है ना बहुत प्रबल है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। परोपकारी रेखा है, कुछ करना चाहते हैं जीवन में। माइंड रेखा अच्छी है, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, सामान्य भावुकता, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आगे भी हृदय रेखा बहुत बढ़िया त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है, बेनिफिट तो कराएगा ही कराएगा, नो डाउट। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार, गजब की है सूर्य रेखा। यहाँ भी देखो आप, और यहाँ पर भी देखो दो ट्रायंगल्स, क्या बात है, इधर को भी नजर आ रहे हैं, बेहतरीन स्थिति में है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुध वेग से कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो दो त्रिभुजाकार नुमा आकृति, मतलब एक से अधिक मकान बनाने के योग, एक चतुर्भुजाकार नुमा आकृति भी है, डेफिनेटली एक से अधिक मकान बनता है। यहाँ भी त्रिभुज दिख रहा है, दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल है, थोड़ा सा पैसा आता लेकिन खर्च हो जाया करता है, तो उसको इतना टेंशन नहीं लेके चलना है, वो नॉमिनल है, उसको लेके इतना चिंता करने का आपको आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, ये तो यात्रा की रेखा है स्पेशली।
विदेशी धरती से धन लाभ होता है, यात्राएं बहुत की हैं आप जीवन में, यात्राएं बहुत चलते रहते हैं आपके, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर देना। आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।